प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3। अध्याय 3 में है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान अध्याय 3 का हम लोग कुछ भाग पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है। आइए देखते हैं। गंगा नदी क्षेत्र क्या है? गंगा नदी क्षेत्र आइए देखते हैं। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र गंगा बेसिन में स्थित है। उत्तरी मैदान का अधिकतर क्षेत्र गंगा बेसिन में स्थित है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं। जिनमें यमुना सबसे प्रमुख है। गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती हैं, जिसे संगम कहते हैं। गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं जिनमें यमुना सबसे प्रमुख है। गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती हैं, जिसे संगम कहते हैं। गंगा यमुना इलाहाबाद में मिलती हैं, उसे हम संगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियां भी उत्तर से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। दक्षिण से आने वाली दामोदर और सोन नदियां भी गंगा की सहायक नदियां हैं। दक्षिण से आने वाली दामोदर और सोन नदियां भी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं। गंगा नदी जो है उसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं, जैसे हरिद्वार गंगा नदी पे भी स्थित है, इलाहाबाद वो भी गंगा नदी, वाराणसी वो भी गंगा नदी आदि। हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। हिंदू गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं। हरिद्वार में कुंभ लगता है तो लोग जाते हैं, वैसे ही लिखा है हिंदू गंगा नदी को मानते भी हैं। हिंदू गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद एवं हरिद्वार में कुंभ के मेले लगते हैं। इलाहाबाद एवं हरिद्वार में भी कुंभ के मेले लगते हैं। गंगा नदी डेल्टा बनाने से पूर्व बांग्लादेश से होकर भी बहती है। दिल्ली और आगरा यमुना के तट पर स्थित हैं। दिल्ली और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि कानपुर और पटना गंगा नदी पर स्थित हैं। एवं यमुना नदियों के अनेक नहरें निकाली गई हैं, जो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी हैं। दिल्ली और आगरा ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि कानपुर और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत, चीन में मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत, चीन में मानसरोवर झील है। यह नदी तिब्बत में पूरब की ओर बहती हुई एक लंबी दूरी तय करती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। यहाँ से यह नदी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मुड़कर असम की घाटियों में बहती है। इसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारी वर्षा वाले क्षेत्र से होकर बहती है। इस नदी में प्रायः वर्षा ऋतु में बाढ़ आती रहती है, जिनसे जन धन की काफ़ी हानि होती है।
जिससे जन धन की काफ़ी हानि होती है। आजकल नदियों में जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या बन गई है। आजकल नदियों में जल प्रदूषण की एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इन नदियों में लोग कूड़ा करकट डालते हैं तथा औद्योगिक अवशेष भी नदियों में बहा देते हैं। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए गंगा सफाई परियोजना बनाई। गंगा नदी को साफ करने के लिए एक परियोजना बनाई, गंगा सफाई परियोजना। भारत के उत्तरी मैदान पंजाब से लेकर असम तक लगभग समतल है तथा जैसे जैसे हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं इसका ढलान कम होता है। जैसे जैसे हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं इसका ढलान कम होता जाता है। इसके उत्तर में तराई क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में तराई क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में पठारी क्षेत्र हैं। विदेश से आने वाले लोग सर्वप्रथम सिंधु एवं गंगा नदी के तटों पर आकर बसने लगे थे। विदेशों से आने वाले लोग सर्वप्रथम सिंधु एवं गंगा नदी के तटों पर आकर बसने लगे थे। अतः सिंधु घाटी की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। धन्यवाद।